बहुत कम होता है कि रियल लाइफ में स्टोरी लेके आए बड़े पर्दे तक, छोटे पर्दे नाटक में। आपके लिए कितना चैलेंज है यहाँ तक आने के लिए? मैं ऑनेस्टली मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था बड़ा, चैलेंज इनके लिए था, क्योंकि आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक आई हैव ऑलवेज कमेंटेड, मतलब आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड लव दिस आर्ट, उनका पैशन, उनकी क्राफ्ट की तरफ। आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बिन कमेंटेबल। तो मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं था, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा था। तो मैं इनफैक्ट मैं उल्टा ये वक्त पे जब शो हम कर रहे थे, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री था, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने ज़्यादा हेडेक ले लिया था। और आप नतीजा तो देख ही रहे हैं, कितनी अच्छे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से इन्होंने पूरे छोटे से अपने जो नॉर्मल ज़िंदगी में जो ये सारी चीज़ें होती हैं उनको इतने अच्छी तरीके से दिखाया। तो आई थिंक इट्स ऑल हार्ड वर्क टू अशोक सर एंड हिज एंटायर टीम। सुपर व्हाट अ कैरेक्टर ही हैज़ प्लेड। एवरीबडी, बिन्नी, किनी, सावित्री, हर एक कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने निभाया है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी वांट। आई थिंक हमें यही देखना है, लोगों को भी यही देखना चाहते हैं कि हम कैसे रिलेट कर पाए रेगुलर डे पे हम एक प्ले को या फिर एक कोई मूवी को या कैरेक्टर्स को। आई थिंक दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब। कास्टिंग की बात करें, बड़ा चुने, बड़ा मजे हुए एक्टर लिया आपने, इस तरह परफॉर्मेंस किया। हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि ये बड़े पर्दे के लायक स्टोरी है, हर दिल की कहानी है, हर घर की कहानी है, लोगों को आंखें खोलने वाले कहानी। ऐसे लगता है हमारे घर में हो रहा है, उसके घर में हो रहा है। किस तरह कास्टिंग की है आपने अपने से यहाँ तक? सो कास्टिंग तो अशोक सर ने ही करी है। आई थिंक इनके साथ ही, आई थिंक इन्होंने पहले भी काफ़ी शोज़ किए हैं, बहुत सारे शोज़, 50+ शोज़ इन्होंने किए हैं। आई थिंक कुछ हमारे कास्ट गए हैं, आए हैं, बट आई थिंक whoever who has joined this play from the start with him, I think they have always been there with us. I think हमारी सावित्री और हमारे अशोक सर जो 4 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ है ही। एंड आई थिंक ये कास्टिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है, बिकॉज आई थिंक उन्होंने अच्छी तरीके से कैरेक्टर को समझा है। एंड देन ही हैज एवरी एक्टर हु इज प्लेइंग अ कैरेक्टर हैज ऑल्सो गॉन थ्रू अ क्रेजी कमेंडेबल चेंज ऑफ एक लाइफ के बारे में बोलो या फिर एक कैरेक्टर को समझने के लिए बोलो। सो दे ऑल हैव गॉन थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस। एक सवाल आपसे और है कि इतनी सक्सेस मिलने के बाद अगर इतना प्यार मिल रहा है अपना नाटक को, कि बहुत कम मिल रहा है, तो कहाँ तक लेके जाने सोच रहे हैं आगे? सक्सेस तो अभी आपके लोगों से मिलेगा, ये तो पहला शो है, आप लोग ही हमें ऊपर लेके जा सकते हो। तो आई थिंक आपका प्यार और पूरे लोग जो आके देख रहे हैं, आई थिंक उनके माउथ ऑफ वर्ड से होगा। एंड एक तरीके से यस, यही तो सक्सेस है। आप लोग आए, आप लोग इतने सवाल पूछ रहे हो, आपने देखा, आपको अच्छा लगा। सो आई थिंक यही प्यार है हमारे लिए, और भी प्यार मिलेगा 100%। कहाँ लेवल पे हम ऑफकोर्स नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। वी वांट टू टेक दिस प्ले टू दुबई, टू डिफरेंट मार्केट, एशियन मार्केट में हम लेके जाना चाहेंगे। वी वुड रादर प्ले इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो। हम मुंबई में, नासिक में, महाराष्ट्र में, आई थिंक पैन इंडिया, दिल्ली बोलो, हर जगह पे हम लेके जाना चाहेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या परफॉर्मेंस आपको माइंड है, क्या बोलना चाहते हैं? जो आपने शुरुआत की कि आपने इस पे करना है मुझे, तो आप सोचे थे इतनी सारे प्यार मिलेंगे, इतनी सारी ऑडियंस की तालियां बजेगी, आपने सोचे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। जब मैं तैयार कर रहा था इसको, तो मुझे पता नहीं था कि अच्छा इस तरह से रिएक्शन आएगा लोगों का। लेकिन मैंने देखा कि अच्छा ये, क्योंकि इस तरह से बहुत रिलेटेबल है, कहानी बहुत रिलेटेबल, कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल है, तो शायद इस वजह से लोगों को पसंद आया। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और देखा इस प्ले को।
एक्टिंग के बारे में बात करें, आपका एक्टिंग ऐसा लग रहा है कि रियल आप बोल रहे, कोई आप डायलॉग याद करते हैं, बिल्कुल डायलॉग ध्यान में कर, कब क्या पंच मारना है, सब आपके दिमाग में किस तरह आपने रखेगा आपने? एक्चुअली ये कैरेक्टर को तैयार करने का एक प्रोसेस होता है सर। जब आप मतलब ये एक एक्टर इस प्रोसेस से होकर गुजरता है तो इसमें एक टाइम, बहुत टाइम लगता है, मतलब महीने 2 महीने सालों, जिसकी वजह से हम लोग तैयार करते हैं और कहाँ पे पंचेस डालने हैं, कहाँ नहीं डालने हैं, ये सब एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज एन एक्टर। बात करें यहाँ तक मंच तक पहुँचने के प्रोड्यूसर एंड फाइनेंशियल निर्माण सपोर्ट, इसके बिना कोई काम नहीं होता है जी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके साथ कितना सपोर्ट रहा? बहुत बहुत बहुत। अक्षय के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। अगर अक्षय नहीं होता तो मैं शायद ये नहीं करता, नहीं कर पाता। तो अक्षय ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तभी ये संभव हो पाया है। ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा? ये रिश्ता बहुत लंबे, दूर तक, बहुत लंबे समय से चलते आए और बहुत लंबे समय तक जाएगा 100%। सुप्रीम। सर आप बताइए, इतने मासूम चेहरा, इतनी खूबसूरत स्मार्ट, इसके पीछे कितने से टैलेंट छुपा है? ये तो बता के नहीं दिखाई जाती है, तो बस आप लोगों को खुद जज करना पड़ता है कि कौन टैलेंटेड है और कौन नहीं है। और बाकी जो आपने स्टेज पे देखा वो तो डायरेक्टर की पर्सपेक्टिव थी और हम लोग उनके अंडर ही तैयार हुए, अपने आप को तैयार किए। और पहले दिन से ही सर ने कहा था कि देखो आप लोग टीम से आए हो लेकिन हम लोग परिवार बन के इस स्टेज पे जाएंगे। तो वो तो आप ही बता सकते हैं कि हम लोग परिवार बन पाए कि नहीं बन पाए, वो आपकी जवाब से ही हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम परिवार हैं। परिवार बन के तक यहाँ हम बैठे खड़े हैं, परिवार से क्या सीखा आपने? क्या सिखाया सर? He has very good question. बहुत अच्छे तरीके से देखा है जॉय लिंक हम लोग बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म किए, हम लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अपने आप से निकाल के लाए, हाँ, क्योंकि ऊपर हर किसी की इंटरप्रिटेशन अलग होती है एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रू मेंबर। तो हम लोग फिर एक चीज़ों को एक बैलेंस करके उसको हम स्टेज पर लेके आए। अक्षय जी, मुझे आपसे जाना है, Yes. इस मौके पर आप प्ले कर रहे हैं, होली के मौके पर फैमिली के साथ हम एंजॉय करेंगे। Yes. इसके अलावा अब क्या है आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट? सो मेरा अपकमिंग तो मराठी मूवी, मैं एक रीजनल फिल्म बना रहा हूँ बेसिकली, दैट्स इन द प्रोग्रेस। मैं एक और एक वेब सीरीज़ भी बनाने का प्लानिंग में हूँ। एंड 100% मैं म्यूजिक एल्बम से काफ़ी टाइम से करते आया हूँ। मेरे 2-3 तो ऑलरेडी रिलीज हैं और 2-3 और आ रहे हैं इन द मार्केट, इन द प्रोसेस। आपके भारतीय जनता जो है हिंदुस्तान के बाहर अपना इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है। Yes. क्या हम इसको जो परफॉर्मेंस कहीं हम वेबसाइट पे भी देख सकते हैं या हम कहीं भी देख सकते हैं? ये परफॉर्मेंस को हम जल्दी ही यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, बट येस हम लोग ये ज़्यादा लोगों को एक्सपोज नहीं करने वाले, बिकॉज आई वांट लॉट ऑफ पीपल टू कम इन टू द थिएटर्स, टू द प्ले एंड टू सी दिस प्रॉपर लाइव शो। हम जैसे हम अभी शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें काफी अच्छे लगे, तो लोग भी जानना चाहेंगे ना भाई कैसे हम लाइव तब देखेंगे, थोड़ा हम टू पे या कहीं देख लिया हमें। अभी हमारा नेक्स्ट शो तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ में है। ट्रेलर अभी हमारी जल्दी ही हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ ही जाएगा, दैट इज विले मीडिया। हमारा इंस्टाग्राम पेज है विले मीडिया, उसी पेज पे ये जल्दी आएगा इसका ट्रेलर एंड टीजर। तो आई थिंक आप वहाँ से आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। होली की क्या तैयारी है? बहुत बड़ी खुशियाँ आ रहे हैं। होली इज़ ग्रेट। होली तो काफ़ी हमारी ग्रेट ही होती है, इट्स ऑलवेज अ फेस्टिवल विद फैमिली। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कलरफुल इस बार अच्छे से होने वाली है, बिकॉज अभी ज़्यादा रंग ऐड हो चुके हैं हमारे लाइफ में, तो डेफिनेटली और भी रंग ऐड होंगे। यस। एक बार तीनों आधी अधूरी जो आपका एक बार नाम लीजिए और कितना प्रोजेक्ट पर बोल के आप। सो आधे अधूरे ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मी, दैट इज़ अक्षय भोसले, बाय द कंपनी कॉल्ड एज विले मीडिया। This is Ashok Pandey, who's a director, who's an actor, and he's Supre, who's playing a character of Ashok. Thank you so much, guys. फीमेल उसका भी नाम लीजिए। Binni as Urvazi, Kinni as Shika Mishra, एंड Savitri as Komal Chhabria. कोमल छाबे। एंड करता धरता अक्षय भोसले। नहीं करता था तो अशोक पांडे जी है, उनके बाद मेरा नाम ले लीजिए प्लीज, मेरे लिए यही काफी रिस्पेक्ट है। जो BMW कार होता है पर पेट्रोल नहीं रहता, तो चलता नहीं है। तो नहीं सही बात, मैं पेट्रोल हूँ, BMW ये है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hi, my name is Mohan Singh and I'm an actor and model. First of all, congratulate to Akshay जिसने इतना अच्छा शो प्रोड्यूस किया। और फैमिली ड्रामा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। लाइक जो हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं उसको लेके बहुत सारी चीज़ें जो रियलाइज़ होती हैं हमको, हम बीइंग अ किड और बीइंग अ ऐसा चीज़ें बोल देते हैं, वो चीज़ें बहुत रिलेट कर रहा है ये ड्रामा। आई रियली लाइक द ड्रामा एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द टीम, आर्टिस्ट इज टू गुड, लाइक एक्टिंग वाइज और इमोशंस वाइज बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक आई रियली लाइक दिस ड्रामा। सर कुछ अपने बारे में बताइए। हाय, तो मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं मुंबई में एक्टर और मॉडल और काफ़ी सारे शोज़, वर्टिकल सीरीज़, एड्स वेड्स करता हूँ और तो अच्छे से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, उसके साथ भी कुछ काम करने वाला हूँ जल्दी। मोहन जी, आपने सारे काम किए, आपने पिक्चर में किए, कौन ऐसा एक्टर है, कौन सी ऐसी स्टोरीज आप काम करने का आपकी इच्छा है?
ऐसे स्टोरीज तो काफ़ी हैं, लाइक अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ सीरियल्स वगैरह के लिए चल रहा है, मेरा बातचीत चल रही है कलर्स के साथ, कुछ एक शो करने वाला हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर सकता बट डेफिनेटली जल्दी करेंगे। जो नाम है आदि अधूरी, इसके बारे में क्या कुछ अलग हट के नाम है, इनके बारे में क्या बोलना चाहिए? क्योंकि चीज़ें क्या है ना, लेकिन मुझे लगता है कम्प्लीटली फैमिली ड्रामा है और फैमिली से रिलेट कर रहा है चीज़ें, इसीलिए उसका नाम आधे अधूरे रखा है, क्योंकि चीज़ें कैसे आधी अधूरी रही हमारी फैमिली में, कुछ चीज़ें हम पूरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन होती नहीं है, इस हिसाब से आई थिंक नाम बहुत, और काफ़ी फेमस ड्रामा है ये, पहले भी मैंने इसके शोज़ वगैरह देखे, बट जब भी देखता हूँ ना कुछ नया ही अच्छा देखता हूँ। होली आने वाला है, किस तरह का करना चाहते हैं, किस मानने वाले हैं? हाँ बिल्कुल यार, होली तो लाइक फेस्टिवल ऑफ लव स्प्रेड करेंगे अच्छे तरीके से, हर साल नया जैसा भी जो मतलब बेटर सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं। थैंक यू सर, हैप्पी होली। थैंक यू हैप्पी होली टू। अपने बारे में कुछ बताइए, होली आने वाला है, किस तरह सेलिब्रेट, वो भी बता दीजिए। सब एक साथ ही आप बारी बारी करके पूछिए, मैं बारी बारी बता देती हूँ, सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो अभी ये आधी अधूरी कहानी है, ये जो मुझे लगता है कि यू नो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ऑलमोस्ट सभी के घरों में ऐसी सोच, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल सबके यहाँ पे पाया जाता है। बड़े अच्छे तरीके से यू नो अक्षय ने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अभी हम लोग इंटरवल में हैं, इसके बाद आगे और स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, समझ में आएगा कि आगे क्या है, बट जितनी समझ में आई बहुत रिलेटेबल, बहुत कनेक्ट करने वाली, बहुत मिडिल क्लास को जोड़ने वाली है, ऐसी एक स्टोरी है। अपने बारे में बताना जी, अपने बारे में बताइए। हाय, मेरा नाम मोनिका सिंह है, मैं एक एक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, और मैंने 2-3 गाने ऑलरेडी बना चुके हैं, एक फिल्म पे काम चल रही है। आप लोग शूली मीडिया एंटरटेनमेंट करके मेरी चैनल का नाम है, आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए, आप देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे नए लेटेस्ट सॉन्ग्स आप लोगों को देखने के मिलेंगे। होली आने वाले मैम, होली के लिए कुछ विशेष देना चाहते हैं? होली के लिए, हाँ, होली तो यार मेरी फेवरेट है, और होली पे मैं सबको यही बोलूँगी कि आप लोग सेफ़ होली खेलें, अच्छे से खेलें, बहुत ज़्यादा हुदंगई ना मचाएं, और जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी जितने भी एनिमल्स हैं, उन लोगों से कोशिश करें कि थोड़ा दूर रहे, उनके ऊपर कलर वगैरह ना पड़े, सेफ़ रहें। कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं आप? वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, 2-3 चीज़ें चल रही है, और इस साल में 2-3 चीज़ें इस साल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं थिएटर भी करती हूँ एंड मैं वेब और एड्स में भी हूँ। ये प्ले जो हम देखने आए हैं, आई थिंक द फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे एक फैमिली में जो डिफरेंट इमोशंस और मूड्स होते हैं, काफ़ी सारी अनबन है बिटवीन कैरेक्टर्स, तो काफ़ी ग्रिपिंग है। इट्स रियली नाइस। आप प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्या किया? मैंने काफ़ी सारे एड्स किए हैं। अभी रिसेंटली सिकंदर जो सलमान सर की मूवी थी, उसमें भी मैंने एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बाकी मैंने कुछ वेब शोज़ किए और अभी करंटली मैं प्राइम के लिए कुछ शूट कर रही हूँ। क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you. होली के लिए कुछ विशेष देना चाहते हैं? सॉरी, होली के लिए कुछ विशेष देना चाहते हैं? होली के लिए हैप्पी होली टू एवरीबडी। बहुत अच्छे से खेलो, सेफ खेलो, एंड प्लीज़ एनिमल्स को बॉदर मत करना। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले हमने जिस तरह की देखा आधी अधूरी स्टोरी, इस पर लग रहा है कि बढ़िया से पिक्चर भी बन सकता है। आप लोगों ने देखा, क्या बताना चाहते हैं? नाटक देखो बहुत अच्छा है, एंड ये या इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले एंड इट्स अ क्लासिक इंडियन प्ले, एंड आई थिंक ये बहुत सालों से चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, एंड आज ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले किया है इन्होंने, एंड ऑल द एक्टर्स वर फिनोमिनल। स्टोरी तो ये बहुत ही अच्छी है, एंड इट वॉज अ डिलाइट टू वॉच थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग था, एंड आई लव द परफॉर्मेंस, म्यूजिक, साउंड, एवरीथिंग। आई थिंक ये हर एक इंडियन फैमिली या फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक दे शुड वॉच दिस प्ले, बिकॉज ये घर घर की कहानी है, राइट? आपने देखी होती है अपने आसपास इन किरदारों को, और ये सब बातें सुनी सुनाई होती है, तो इट इज़ अ वेरी रिलेटेबल शो, एंड या इट्स फुल एंटरटेन। बहुत अच्छा लगा सर, पर सबसे पहले आपको पूरी टीम को बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेसन। क्या बोलना चाहते हैं आप? एक्चुअली में जैसा इन्होंने बताया कि स्टोरी बहुत रिलेटेबल है, हर एक फैमिली में चीज़ें हर घर में होती हैं, और दे आर मतलब लाइक सारों ने बहुत अच्छा काम किया है।
सारों ने जो ग्रीफ बना के रखा कैरेक्टर ग्रीफ वेरी नाइस एंड इनका फर्स्ट शो है सो सेकंड शो और बेहतर होगा, थर्ड शो और बेहतर होगा, तो ऐसी धीरे चीज़ें और अच्छी होती जाती हैं। बहुत अच्छी स्टोरी बिकॉज हर एक घर में सेम कहानियाँ हैं, फैमिली होती हैं, बच्चे होते हैं, सारी स्टोरी एक जैसे ही होती है, तो वेरी रिलेटेबल। कितना एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल स्टोरी है, सो बहुत मज़ा आया, फन स्टोरी है। थैंक यू सर, हैप्पी होली। होली की विशेष देना चाहते होली के लिए? हैप्पी होली एंड रंगों का त्यौहार है, एंजॉय करो और अच्छे से खेलो, प्यार बांटो एंड नाटक को प्रमोट करो एंड आधे अधूरे आधे अधूरे और दोबारा भी लगेगा, दोबारा प्लीज देखने आना जो इस बार नहीं आ पाए हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आप सब आधी अधूरी एक ऐसी स्टोरी है जो हर घर की कहानी है, आप इसके बारे में देखो क्या रिव्यू देना चाहते हैं? मैंने प्ले पहले पढ़ रखा था और मोहन राकेश जी ने जिस तरह से इसे लिखा है बहुत ही सुंदर नाटक है। और लाइक आजकल की लाइफस्टाइल, हमारे जिस तरह के जीवन हो गया है, लाइफ हो गई, उसकी कन्फ्यूजन, द डिलेमा ह्यूमन ब्रेन गोज थ्रू एंड द रिलेशनशिप्स जिस तरह से हमारे हो गए हैं आजकल, वो सबको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। द कैरेक्टर्स द वे दे हैव पोर्ट्रेड इट वेरी ब्यूटीफुली एंड स्पेशली जो अशोक सर हैं उनका बहुत ही सुंदर, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कैसे उन्होंने 5 कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर हैड वैरायटी, बॉडी लैंग्वेज से लेके बोलने का तरीका, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। जो एक्टर एस्पायर करता है कि वैरायटी लाऊं मैं अपने हर कैरेक्टर में, एक ही परफॉर्मेंस में हर कैरेक्टर को अलग अलग कर पाना, और हम सामने बैठे हैं ईच टाइम विद इन 5-10 मिनट्स यू आर एबल टू ब्रिंग अगेन वैरायटी टू योर कैरेक्टर, वो बहुत ही अच्छा है। एंड सारी पूरी कास्ट एंड क्रू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और हर कैरेक्टर खुद ना कहीं ऑडियंस को एंगेज कर रहा है, उनको होल्ड कर रहा है। और परफॉर्मेंस चाहे बच्चे का कैरेक्टर किया हो जो बिन्नी का कैरेक्टर है, या एवरीवन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, और मुझे पूरा ही प्ले देखने में बहुत मज़ा आया और आई फील लकी कि मैं आज ये परफॉर्मेंस देख पाया हूँ। सर पब्लिक के लिए क्या मैसेज है, आपने जो देखा आपने क्या बोला, जनता क्यों देखे आपने? मेरे ख्याल से ये प्ले या आज की लाइफस्टाइल का हमारा जिस तरह का जीवन हो गया है, ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू फाइंड कि व्हाई वी आर नॉट हैप्पी, व्हाट इज़ दैट हॉलोनेस दैट वी क्रेव, कि कहीं कुछ मिले, कि हम अपने हर रिलेशनशिप में कोशिश करते हैं कुछ नया ढूंढूं, इससे हैप्पीनेस ले लूँ, इससे हैप्पीनेस ले लूँ, पार्टनर, बच्चे, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पर वो कभी भी हम कंप्लीट नहीं फील कर पाते। और ये प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से वो दिखाता है और हमें उस क्वेश्चन में ले जाता है कि शायद हम बाहर ना ढूंढने की जगह अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। वी आर अधूरा या इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड कंप्लीटनेस या होलनेस इन एनीवन एल्स। एक्टर की परफॉर्मेंस से बात करें, सब अपने आप में पिलर था, सब अपने आप में हीरो था। हाँ। तो एक्टर के लिए आप क्या बदलाव सब बोलना चाहते हैं सब एक्टर के लिए? सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मुझे तो मतलब क्या ही बोलूँगा। उन्होंने जिस तरह से शायद मैं जानना चाहूँगा कि उनके प्रिपरेशन का तरीका क्या था, स्पेशली जो मैम का कैरेक्टर था वो भी मुझे पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू द एंग्स्ट शी हैड टूवर्ड्स एवरीवन, जो उनके परिवार के लोग हैं। सावित्री के कैरेक्टर का जो एंग्स्ट था वो पूरे देर कंटिन्यूसली उनके अंदर था एंड टिल लास्ट शी दैट ब्रेक डाउन जो मोमेंट था वो यू आर एज अ व्यूअर आई वॉज एबल टू एम्पथाइज विद हर एंड स्टिल फील की सो आई फेल्ट सॉरी फॉर हर कि वो नहीं फाइंड कर पा रही हैं लाइफ में अपने वो कंप्लीटनेस, एंड इवन आफ्टर फिजिकली इमोशनली शी वॉज गिविंग एवरीथिंग टू हर फैमिली, बट स्टिल शी वॉज लास्ट में अकेली रह गई या इनकम्प्लीट, अधूरी रह गई। जो प्ले का शीर्षक है आधे अधूरे, तो वो उसको बहुत ही अच्छे तरह से दर्शाया इन लोगों ने। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, हैप्पी होली सर। हैप्पी होली एडवांस में, थैंक यू। सारे एक्टर्स बहुत डिसिप्लिन वे में आकर हम लोग अपना अपना कैरेक्टर कैसे हम लोग ने डेवलप किया है, कैरेक्टर को जाना है, बहुत डीप गहराई तक उसको जाकर हमने खोजा है जो हमारे अंदर है वो कैरेक्टर। जैसे सावित्री मेरे अंदर कहीं ना कहीं जितना भी मेरी पर्सनल लाइफ में मैं उसको ढूंढ सकी, तो वो इमोशंस काफ़ी रियल थे एंड वो डेवलप करने में समय जाता है। और हम लोग सब ट्रेंड एक्टर्स हैं, तो ऑफ कोर्स वक्त लगता है, बट देन परफेक्शन तभी आती है जब आप अच्छी तरह से ट्रेन हुए हों और आपको समय मिला हो ये सब प्रैक्टिस करने का। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कहीं स्टोरी कहीं और भी आगे तक पहुंचाना चाहिए, स्टोरी को कहीं और भी दिखाने, बड़े पर्दे पर दिखाना चाहिए, आगे तक सिमट के रहना चाहिए? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से थिएटर में ही होना चाहिए। पर्सनली आई फील इट्स मोर थिएटर बेस्ड स्टोरी बिकॉज इमोशंस काफ़ी रियल हैं एंड एक बार बड़े पर्दे पर आ जाएगा तो मुझे लगता है उसका वो फ्लेवर जो है वो
मुझे लगी। हाँ या मैम आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने वाकई में अलग हटके की आपने परफॉर्मेंस हमने खुद देखे आपने परफॉर्मेंस, क्या बोलना चाहिए, किस तरह का आप इसका एक होता है पार्ट बने, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी टीम के लिए, बिकॉज़ ये एक ऐसा प्ले है कि जब तक आप वो कनेक्शन अपने टीममेट्स के साथ फील नहीं करते हैं तो आपको वो इमोशंस महसूस नहीं होते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली जो हमारे डायरेक्टर हैं अशोक सर, उन्होंने सभी को इंडिविजुअली कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरी रियल पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। सो उन्होंने बताया कि बिन्नी का कैरेक्टर एक्चुअली क्या है, जिससे कि जो भी इस प्ले को देखे, जो भी लड़की देखे या लड़का देखे, कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक अपने आप को रिलेट कर पाए, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली शो है तो हर कोई थोड़ा बहुत रिलेट करता है अपने आप को। तो ये मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि हम जो भी प्ले बना रहे हैं वो ऐसे बनाए कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो, जो हमें हमारे डायरेक्टर ने बताया था। तो हमने जब भी एक्टिंग किया, जब भी रिहर्सल किया, तो हमने ये ध्यान रखा कि लोगों के साथ जो हो रहा है, जो रियल लाइफ जो होती है, उससे हम कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर कितना हम उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा वाइल प्रिपेयर। क्या बात, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखो लोग जो हमें देखा दोनों बहन के आम घर में होता है, दोनों बहन में लोग जो हमेशा छोटी बहन पीस जाता है, गेहूँ का मतलब पीसा जाता है, तो हमेशा पीसे जा रहे हैं, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? आई थिंक वो रियल लाइफ में ऐसे होता है, तो अगर हमने उस पार्ट को जस्टिफाई किया है तो वो अच्छा ही है। ये ऑल्सो एक्टर्स की केमिस्ट्री और उनके टीम वर्क पे डिपेंड करता है, और एक्चुअली सारे घरों में यही होता है, नोक झोंक भी होती है, लॉट्स ऑफ प्यार भी होता है, अनबन भी होती है। तो हमने अपने प्ले में वही दिखाने की कोशिश की है, और जितना हम रियल कर सकते थे हमने कोशिश की है उसे रियल दिखाने के लिए। और उन सारी चीज़ों का पूरा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को जाएगा, क्योंकि ये उनका विजन है, अशोक सर का विजन इस प्ले को लेके। और ये कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री ये आधे अधूरे है, लेकिन फिर भी फैमिली है, तो उसे कैसे आधा अधूरा एंड पूरा इन सर्टेन एस्पेक्ट्स कैसे बताए, वो पूरी तरह से उनका विजन है। मैम मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहता है कि जिस तरह के आपने स्टोरी में प्ले किए, होली के मौका आ रहा है, फैमिली व्यूअर कहाँ कैसे आपको कहाँ और देख पाएंगे, इसके अलावा मतलब क्या क्या कर अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? कहाँ देख पाएंगे मतलब? हाँ मतलब और कहाँ, मतलब कोई प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट हम लोग आगे और भी थिएटर्स में करने वाले हैं अगले महीने, एज इन मार्च में। या एंड व्यूअर्स के लिए कुछ अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं एक्टिंग करती हूँ। प्ले के बारे में, ये प्ले हम लोग एक्चुअली काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। एवरी ईयर हम लोग ये प्लेस अलग अलग थिएटर्स में होते रहते हैं। पिछले 8 साल से हम लोग ने इसके ऊपर हम लोग ने काम किया है। हर साल हम लोग एक नए थिएटर में इस प्ले को लेकर जाते हैं, एंड कई बार हमारे एक्टर्स अलग भी होते हैं, और एक्चुअली यही टीम होती है मोस्टली, बट जैसे अवेलेबिलिटी हो किसी एक्टर की, तो हम लोग एक साथ। हम बात करें, नाटक तो काफी अच्छा है, बिना प्रोड्यूसर के बिना कोई काम अधूरा नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो हम जाना चाहिए प्रोड्यूसर किस तरह कोऑपरेट किया आपको? बहुत ज़्यादा भाई, मतलब आप लोग आ गए, प्रोड्यूसर नहीं मंगाया आप लोगों को, और बहुत सारी फैसिलिटीज़। ऑफ कोर्स उनको एक बहुत पहले से उनको विश्वास था इस प्ले में, इस टेक्स्ट पे, एंड दैट इज़ वाई ही वाज लाइक नहीं, मुझे किसी ना किसी दिन मैं ये प्ले करूँगा। बहुत वर्षों पहले अक्षय ने ये बात कही थी हमसे कि यू नो आई वुड लव टू प्रोड्यूस दिस प्ले, एंड फाइनली उनका ये जो उन्होंने थाना था वो उन्होंने पूरा किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू नॉट ओनली टू अशोक द डायरेक्टर, बट ऑल्सो टू अक्षय एंड दीपक, दैट यू नो दे फाइनली ये एक हमने ये आधे अधूरे प्ले कर लिया। क्या पहला में आप कितना चैलेंज था इनके साथ प्ले करना, जो गंभीरता जो आपने दिखा रहे आप लोग, कितना चैलेंज था? बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। ट्रेंड एक्टर्स के साथ काम करने का यही एक अच्छी बात है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं, एंड जब भी आप स्टेज पर होते हैं या कैमरा के सामने होते हैं, आपको उनकी जो कला है, जो उन्होंने इतना मेहनत की है, इतने सालों तक अपने क्राफ्ट पे काम किया है, उसकी वजह से इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर फ्रेश एक्टर्स, फॉर न्यू कमर्स टू परफॉर्म विद देम विद ग्रेट डेप्थ। सो मेरे लिए तो बहुत ही ईजी था। जब भारत की जनता के लिए पूरा देश विदेश में होली आने वाला है, क्या मैसेज आप लोगों की तरफ से, आधा अधूरी की टीम की तरफ से? विश यू अ वेरी हैप्पी होली, प्ले सेफ होली, एंड बुरा ना मानो होली है। क्या बात है, हैप्पी होली आप लोगों को। हैप्पी होली, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।